पहले आप जम्मू कश्मीर से आने वाली तस्वीरों में पत्थरबाजों को देखते थे, लेकिन कुछ हफ्तों से जुम्मे के दिन देश भर से ऐसी पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिलने लगी हैं। तो सवाल यह कि आखिर ये अराजक तत्व कौन है? क्या सिर्फ नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, या इस घटना की आड़ में देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का खेल चल रहा है? क्योंकि जो उन्मादी भीड़ हाथों में पत्थर थामे नजर आती है, वो समझदार और संवेदनशील लोग तो हो ही नहीं सकते। तो क्या यह भाड़े की भीड़ है जिसका रिमोट देश के दुश्मनों के हाथ में है? सवाल पुलिस और प्रशासन से भी है, जो इन दंगाइयों से निपटने में पूरी मुस्तैदी नहीं दिखा पा रही। तो देश के अमन चैन को खराब कर रहे पत्थरबाजों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए और देखिए हमारी ये बड़ी पड़ताल। बाहर सब ठेला है, हम लोग का प्रसाद दुकान है, मेरा भी दुकान है, इसमें पूरा पलट दिया। देखो तब हम यहाँ आए कि भैया इसको तो छोड़ दीजिए, तो उसमें हम लोग को मारा गया। पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है यहाँ पर, और ये छोटे छोटे बच्चे लगातार पथराव कर रहे हैं। लोग गलियों के बाहर चले आए हैं। हालात जो है वो लगातार बेकाबू होते बिगड़ते चले गए कि ये पुलिस वाले जा रहे हैं, इनकी हाथ देखिए ये उंगली फट गई है इनकी पत्थरबाजी में। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद मिनटों में एक साथ देश के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी? सड़कें पत्थरों से भर गईं। शहर शहर आगजनी होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे देश में कोई गृह युद्ध चल रहा हो। चिंता और चौंकाने की बात ये कि ये सब तब हुआ जब तमाम राज्यों की पुलिस और प्रशासन पहले से सतर्क था। आशंका थी कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में चल रहे हंगामे के बीच जुम्मे के दिन इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। पिछले हफ्ते जो कानपुर में हुआ वो दोहराया जा सकता है, और आखिरकार ये आशंका सच साबित हो गई, और कानपुर से भी ज्यादा बड़े रूप में। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कानपुर में पिछले हफ्ते हुई हिंसा इस बड़ी हिंसा का ट्रायल था? जहाँ कहीं पर भी किसी ने कोई इस प्रकार की साजिश करके शरारत की है तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। साजिश होगी तो पर्दाफाश भी होगा। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। लेकिन यूपी सरकार के ये तमाम दावे आज धरे रह गए, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में दूसरी बार यूपी सुलग उठी, और इस बार हिंसा किसी एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में हुई। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर और मुरादाबाद तक लोगों ने जिस तरह सड़कों पर उतरकर कानून को चुनौती दी, उससे ये सवाल उठता है कि क्या हुआ उन सारे इंतजामों का जिनका दावा आज सुबह से प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं, और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं, और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। आज पूर्णतः शांति है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नजर रखने वाले एडीजी प्रशांत कुमार जिस राज्य में जिस शांति का दावा कर रहे थे, वो उनके बयान के कुछ ही देर में भंग हो गई।
प्रयागराज में ये हालात हो गए कि शहर में हर तरफ पत्थरों की बरसात हो रही थी। मुंह पर कपड़ा बांधे लोगों की भीड़ गली गली में निकलकर ठीक उसी तरह पत्थर फेंकने लगी जैसे कभी कश्मीर में हुआ करता था। 12-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है और ये पुलिस के लोग दौड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं और कैमरा पर्सन जो है वो सीधे के तौर पर उठाए रहेंगे, कैमरा दिखाते रहेंगे। पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है, पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए लगातार पथराव किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये घरों के अंदर से पत्थर चल रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ से फेंके जा रहे हैं। घरों की छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। सामने खाली प्लाट है, वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस के लोग लगातार दौड़ रहे हैं और वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए वो कई प्रदर्शनकारी दिख भी रहे हैं, लोग गलियों की ओट में छिपे हुए हैं, मकानों की ओट में, और वहाँ से पथराव किया जा रहा है। यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और खुद भी जो है यहाँ पर जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। इस हिंसा की शुरुआत हुई जुमे की नमाज के ठीक बाद। प्रयागराज के अटाला इलाके में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी हुई, इस वक्त तक पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस की तरफ से बेकाबू भीड़ को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद उपद्रवी पुलिस पर भारी पड़ने लगे। देखिए ये हैं प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार, दोनों अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समझाने का जो सिलसिला था वो समझाने बुझाने का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और डीएम एसएसपी अभी गलियों में जाकर के ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व घुस आए हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है एक विशेष समुदाय का, यहाँ पे वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। हालात को संभालने के लिए मौके पर मौजूद एडीजी की गाड़ी को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। फिर आगजनी शुरू हो गई। हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा था पुलिस से ज्यादा तैयारी उपद्रवियों की थी, वरना अचानक इतने पत्थर आए कहां से। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के जो ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया, तो इन सब पर कार्रवाई होगी। ये वहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसी में से निकल कर ये काफ़ी लोग आ रहे थे। अभी जो भी वहाँ के मुतवल्ली हैं और जो मैनेजर हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। ये जो तस्वीरें ये देखने में आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद ठीक से चलना भी नहीं जानते हैं। एक तो बहुत छोटा बच्चा है जो शायद 8 साल 9 साल की उम्र का होगा, वो आगे आकर के पथराव कर रहा है, उसे शायद इसका अंजाम भी नहीं पता होगा। और ये छोटे छोटे बच्चे लगातार पथराव कर रहे हैं। लोग गलियों के बाहर चले आए हैं। अब तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है, कानून व्यवस्था को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। और बड़े बड़े पत्थर, अब ये पत्थर आए कहाँ से, क्या इन्हें इकट्ठा करके रखा गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से प्रयागराज की तरह ही यूपी के सहारनपुर में भी हंगामे की पूरी तैयारी थी। ये तस्वीरें जामा मस्जिद की हैं। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की भीड़ बाहर निकली और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और शहर के घंटा घर पर इकट्ठी हो गई। पूरे चौराहे को जाम कर दिया गया।
पुलिस की तरफ से इन लोगों को वापस घर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही। आखिरकार भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, जिसके बाद उपद्रवियों और पुलिस में झड़प शुरू हो गई। यहाँ भी पुलिस पर पथराव हुआ, बाजार बंद होने लगे। करीब 2 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा। इधर से गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब जितनी हमारी गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी उनको तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मेरी दुकान चौक पे है गुप्ता गारमेंट के नाम से, तो मेरा बाहर डिस्प्ले भी था, दुकान खुली हुई थी, क्योंकि प्रशासन ने हमें ये तो कहा नहीं था कि दुकान आप बंद कीजिए। हम सिर्फ इस भरोसे में दुकान खोल के बैठे कि शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, लेकिन वो भरोसा हमारा विफल हो गया। उन्होंने आए, सारा सामान लूट के ले गए, जितना हैंगर, जितना सामान रखा हुआ था, एक काउंटर नीचे बचा, बाकी सारा सामान मेरा चला गया। तीसरी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। यहाँ भी पहले नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस अब थोड़ी आई है तो हिम्मत जुटाई है पुलिस ने, और गलियों में जो भीड़ थी उसको दौड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो गलियों में भीड़ जमा हो गई थी उसको दौड़ाया है। कुछ पुलिस आई है अब यहाँ पर। पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर, क्योंकि पुलिस बहुत कम थी और उत्पाती जो है वो हंगामा कर रहे थे, लोगों पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस जो है थोड़ा सा मूवमेंट में आई है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा पुलिस हरकत में आई है। हालांकि यहाँ हिंसा की शुरुआत होने से पहले पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मुगलपुरा इलाके में इकट्ठी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई गई। जब वहाँ से लोग वापस जा रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ नारेबाजी शुरू की थी। उनको वहाँ कंटेन किया गया, समझाया बुझाया गया। उसमें कुछ नवयुवक थे, नई उम्र के बच्चे थे, उत्साही बच्चे थे, उनको लगातार समझाया गया और अंततः उनको वहाँ से हटाया गया है। किसी प्रकार का कोई भी पथराव नहीं हुआ है, सभी तरह शांति है, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में हुई हिंसा को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन शर्मनाक है कि विरोध की राजनीति करने वाले कुछ लोग इस हिंसा को भी सही ठहराने में लगे हैं। अब ये क्यों हो रहा है तो गवर्नमेंट को इसको भी सोचना चाहिए। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये ना बंद होने की वजह भी यही है। ये क्यों इस पर कोई जिम्मेदारी से कोई कार्रवाई नहीं करते? उनके खिलाफ क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनको क्यों नहीं बंद किया जेल के अंदर? कुछ नेताओं की ये भड़काने वाली राजनीति दरअसल हिंसा की आग को और सुलगा रही है। देखिए, पत्थरबाजी की इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि आखिर देश में हो क्या रहा है। एक साथ देश के कई शहरों में हिंसा का किसी खास पैटर्न का यह हिस्सा है। दिन एक, भीड़ का हंगामा मचाने का तरीका एक। पुलिस से भी नहीं डरने वाली इस हिंसक भीड़ में शामिल होने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। आगे से रोकिए इन लोग को। रांची में भी वही हुआ जो यूपी में हुआ। जुम्मे की नमाज खत्म होते ही भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ ही देर में यहाँ भी पथराव होने लगा। पुलिस इस पथराव के आगे बेबस नजर आ रही थी। देखिए देखिए, पत्थर चला रहे हैं। देखिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। कुछ ही देर में आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। उपद्रवी रांची के हनुमान मंदिर तक पहुंच गए। उपद्रवी जो चाहे वो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस बस खड़े होकर तमाशा देख रही है। धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, और मैं ये मानता हूँ कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। हिंसा की ये आग पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस वैन और पुलिस बूथ को ही आग के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। वहीं कुछ उपद्रवी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और यहां भी जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र का सोलापुर भी इस विरोध प्रदर्शन का गवाह बना। यहां AIMIM के नेता इस प्रदर्शन को हवा दे रहे थे। लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल चुका था।
हालांकि यहां हिंसा की नौबत नहीं आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और हैदराबाद में भी जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। छिंदवाड़ा में तो इस भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। वहीं हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। यानी करीब 3 से 4 घंटे तक देश के लगभग 10 राज्यों में प्रदर्शन के नाम पर उत्पात होता रहा। सवाल है, इस हिंसा की साजिश किसने रची? कौन है जो एक बयान को लेकर देश में दंगों की आग सुलगाना चाहता है? और अभी की एक अच्छी खबर आपको दे दें, आपके भरोसे पर एक बार फिर से खरा उतरा है एबीपी न्यूज। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज को एनटी अवार्ड्स 2022 में इसका डंका बजा हुआ है। एंटरटेनमेंट न्यूज प्रोग्राम के लिए एबीपी न्यूज के शो सास बहू और साजिश को अवार्ड मिला। कोरोना के वक्त राजनीतिक रैलियां रोको अभियान को मिला है सामाजिक जागरूकता की श्रेणी में अवार्ड। भारत के खेलों में मणिपुर मॉडल को भी स्पोर्ट्स सेगमेंट में अवार्ड मिला है। मैं तो सामने देख रही थी। Congratulations to you also for winning this award. तो तालियां तो बनती ही है। हमेशा पीछे रखा गया है एंड आई थिंक ये अवार्ड बहुत सारी बातों का जवाब है। मेरे ख्याल से पीछे मैंने आ तो नहीं क्या था, मैं तो सामने देख रही थी। Congratulations to you also for winning this award. हमेशा पीछे रखा गया है एंड आई थिंक ये अवार्ड बहुत सारी बातों का जवाब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।